एबिलिटी है। तो जनरल साइंस एबिलिटी में क्या है कि हमने एक फिजिक्स जो है उसका करना है, टॉपिक है, उसमें यूनिवर्स है, और उसके साथ साथ फिजिकल साइंसेस में नेचुरल हैजर्ड्स आ जाते हैं। उसके बाद एनर्जी रिसोर्सेज, एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह, ये जो है ये फिजिक्स में आ जाएंगे। ये वैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ, सॉरी। केमिस्ट्री का जो टॉपिक है वो भी आ जाता है उसमें, कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, और इस तरह से जो 5 अब इसके साथ मैं आपको दूसरा जो लेक्चर दूंगी उसमें ये है कि हम पेपर को देखेंगे कि पेपर किस तरह से आते हैं। ये हर सब्जेक्ट के पेपर्स को डिस्कस करेंगे कि कौन सा पेपर किस तरह से आता है, ठीक है। अभी मैं सिर्फ आपसे सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ कि सिलेबस में क्या क्या है हमारे, जो हमने सीएसएस में पढ़ना है। और सिलेबस के साथ ही कंसिस्टेंट होके ही काम किया जाए तो बेहतर है। अगर अदरवाइज हम इर्द गिर्द की चीजें हम पढ़ेंगे तो वो मतलब आप डाइवर्ट हो जाते हो। लेकिन क्या है कि सिलेबस एज इट इज वो चीजें नहीं पूछते। जो एग्जामिनर होता है वो पूछता तो इन्हीं चीजों से है, लेकिन वो जरा चीजें इस तरह से मोल्ड करके चीजें पूछी जाती हैं कि स्टूडेंट्स के लिए समझने में मुश्किल होती है, उसकी डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट आ रही होती है। और आपके लिए जो लिखना है अब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी आगे अगर करंट अफेयर या पाक अफेयर में बात आ जाती है तो उसमें एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि वैल्यूएट आए तो वो कैसे लिखना, मतलब उसको अटेम्प्ट करना है, एनालिसिस आए तो उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, क्रिटिकल एनालिसिस आए तो उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपको आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस के साथ आएंगी। उसके बाद बायोलॉजिकल में ये आ जाता है कि हम प्लांट्स, बायोमोलिक्यूल्स, और जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है वो डिजीजेस, और ये सारी चीजें जो हैं ये बायोलॉजिकल में आ जाएंगी। और इन्वायरमेंटल में ये आ जाता है, क्लाइमेट चेंज आ जाता है, वेदर आ जाता है, पोल्यूशन आ जाता है, और पोल्यूशन वो लैंड वाटर की वो सारी आ जाती हैं। और उसके साथ फूड साइंस में आ जाते हैं ये जो फूड में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स वगैरह, और उसके साथ साथ फूड की जो प्रिजर्वेशन मेथड्स हैं वो आ जाते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर का है। अब कंप्यूटर में ये है कि जो उसके अंदर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके बारे में ज्यादा पूछा जाता है, और फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में पूछा जाता है। लेकिन 2021 का जो जनरल साइंस एबिलिटी का जो पेपर था वो पिछले ट्रेंड से हट के था। मतलब जो बच्चे पास पेपर करके सिर्फ गए थे उनके लिए बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी। जो जनरल साइंस एबिलिटी है उसका पूरा सिलेबस ही कवर करना होता है। इसमें ये नहीं कि आप फिजिक्स कर लो, बायोलॉजी कर लो, फूड साइंस छोड़ दो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी छोड़ दो और ये आपका हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। आपको जनरल साइंस एबिलिटी में हर पोर्शन को उतना ही टाइम देना है जितना आपने दूसरे पोर्शन को टाइम देना है, यानी कि आपने कंप्लीट ही करना है, ठीक है। उसके बाद जनरल एबिलिटी आ जाता है। जनरल एबिलिटी में क्वांटिटेटिव रीजनिंग में बेसिक अरिथमेटिक मैथ आ जाता है, उसमें अलजेब्रा आ जाता है, उसमें आपका आ जाता है ज्योमेट्री आ जाता है, उसके साथ साथ रेशो वगैरह, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, सेट्स, ट्राई, मतलब ये सारी चीजें आ जाती हैं। उसके साथ लॉजिकल रीजनिंग में मेंटल एबिलिटी का आता है। इसमें यह है कि आपके जो क्वेश्चन होता है उसके अंदर ही आपके पास आंसर होता है, लेकिन सिर्फ आपने उसको मतलब माइंड को यूज करते हुए आपने उसमें से आंसर निकालना होता है, ठीक है। उसके